ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 51 और 85 का एलसीएम को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 6z-9 और उसके बाद यहाँ पे z का वैल्यू हमें पता करना है। तो 51 हमने लिख लिया है, तो 51 यहाँ पे 3 × 17 होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 3 × 17। उसी तरह 85 आएगा यहाँ में 5 × 70। अब इसका एलसीएम आप निकाल दिए तो यहाँ पे आएगा 3 × 5 × 17। अब इनको इंटू कर लीजिए तो 51 × 5 यानी 5255 यानी एलसीएम आ चुका है 255। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 6z-9 इक्वल टू एलसीएम होता है, तो यहाँ में 255 हम लिख लेंगे। तो 6z इक्वल टू 255 प्लस 9 यानी यहाँ आ जाएगा 4264। तो 6z इक्वल टू 264 हो गया, तो z इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 264/6 यानी z का आंसर 44। हमें मिल चुका है z का आंसर 44। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हैं पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, उसका रेडियस है सर्कल का 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है इसका 80 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर यानी उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि r यानी त्रिज्य यानी रेडियस 15, एंगल AOB यहाँ में देखिए हमने बना लिया, एंगल AOB को थीटा लिया है, ये है सेक्टर, ये जो रीजन है ये है सेक्टर, इसका एरिया पता करना है। तो हमें इसका पेरीमीटर लिया है, पेरीमीटर मीन्स ये इसका जो ये लेंथ आएगा और ये 2 रेडियस, ये सभी को प्लस करना है। सो 2r + l इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो 2 × 15 यानी आ जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस l इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी l आ जाएगा आपको 80 - 30 यानी 50 सेंटीमीटर। l का मतलब होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr, 2πr इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ में θ/360 डिग्री लिख लीजिए इंटू पाई इंटू 2r मतलब 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो θ/360 डिग्री पाई दैट इज इक्वल टू 50/30 यानी 5/3 आ जाएगा। सो θ/360 डिग्री पाई दैट इज इक्वल टू 5/3। यह आ गया आपका θ/360 का आंसर। सो चलिए इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर पता करना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं θ/360 पाई का, यानी यहाँ आ जाएगा 5/3 इंटू आर का वैल्यू, आप तो पता है कि आर का वैल्यू क्या है 15। सो 15 × 15 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 3 × 5 = 15 यानी 25 × 15, 25 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 25 × 5 = 125 को 5 आ जाएगा यहाँ में 12 और 25 यानी 7 यानी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। यानी सेक्टर के एरिया है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये देख सकते हैं बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD। तो ट्रेपेजियम में यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है पैरेलल है DC का। सो यहाँ DC का पैरेलल होने की वजह से ये 120 है, तो ये दोनों का सम होता है 180, यानी एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B 120 है तो एंगल C आ जाएगा 180 से
120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना यानी 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा ये कितना 120 डिग्री आ जाएगा और ये भी आएगा 60 डिग्री, इसका आंसर ये एंगल। ठीक है, सो इसको हम S1 से डिनोट कर लेते हैं। ये है S1, सेक्टर S1 और ये है सेक्टर S2। सो सेक्टर S1 देख लीजिए, सेक्टर S1। सो इसमें R1 हम ले लेते हैं और θ1। सो R1 का वैल्यू देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है और θ1 है, आप जानते हैं कि ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 120 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का सम भी 180 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। ये दोनों का सम 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आ गया, तो इन दोनों का सम 180 ही होगा। सो θ1 का वैल्यू 120 डिग्री। अब इसको एरिया पता करते हैं, एरिया मीन्स A1 इस सेक्टर S1 का, तो θ1 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमको सेम रखना है, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। सो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू R 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू पाई। सो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 1 हो गया, यानी A1 का वैल्यू आया है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट सेक्टर S2। अब इसमें R2 लिख लीजिए θ2, यानी R2 का वैल्यू यहाँ में 6 सेंटीमीटर और θ2 का वैल्यू है 60 डिग्री। सो A2 एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ जाएगा आपको θ2 बाई 360 डिग्री इंटू पाई R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लीजिए। सो 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 6 इंटू 6 इंटू पाई, यहाँ में यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 6 ये कैंसिल हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये दो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन यानी छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सो A1 प्लस A2 यानी 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ चुका है और आपको इजीली कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे P से दो टेंजेंट्स हैं PY और PX। तो आप जानते हैं कि PY का लेंथ और PX का लेंथ दोनों सेम होता है, तो आपको पता है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट दो बनता है तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो होता है सेम होता है। यहाँ में एंगल XPY 120 डिग्री, यानी ये एंगल जो आएगा ये एंगल 120 डिग्री गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि PX प्लस PY इक्वल टू PO। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स आपको मिलेगा अगर ये सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, देख लीजिए हमने क्या लिखा। पहला प्रूफ में PX एंड PY आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स एक ही सर्कल के ऊपर बनता है तो दोनों का लेंथ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, देख लें ये दोनों को, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेडियस है R है, ये भी R, तो रेडियस और टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने यहाँ मार्क कर लिया परपेंडिकुलर है। तो ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए R और R सेम है, तो एक साइड मिल गया आपको। नेक्स्ट ये राइट एंगल यहाँ पे है, यहाँ भी तो R मिल गया आपको, R में राइट एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया, और ये दोनों में ये कॉमन है, यानी ये
एस मिल गया। तो RHS से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट होने से ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, यानी ये एंगल जो होगा फुल एंगल का हाफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया है फुल एंगल का क्या होगा, एंगल OPX, जो OPX है वो हाफ हो जाएगा XPY का। XPY कितना है 120 डिग्री, तो ये हाफ कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए ये 60 डिग्री आ चुका है। अब ये ट्राइंगल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कौन सा, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OXP इसके अंदर क्या ये 60 डिग्री है, तो अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 60 डिग्री हो जाता है ये एंगल, तो आप जानते हैं कि हमें ये पता करना है। तो हमें यहाँ PX ये और इस साइड, ये दोनों साइड्स का क्या करना है, रेशियो लेना है। सो ये एंगल है तो ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो PX बाई PO 1/2 आएगा, क्रॉस करेंगे तो 2PX इक्वल टू PO आएगा। तो 2PX मतलब PX प्लस PX, तो एक PX को हम PY भी लिख सकते हैं क्योंकि PX और PY दोनों सेम हो जाता है। तो हम इस PX को PY लिख लिया हमने। सो PX प्लस PY इक्वल टू PO, यही प्रूव करना था तो हमने प्रूफ कर दिया है। सो 2 मार्क्स और मिल गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे साइन ऑफ A 2A+3B इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ लिख लिया। उसी तरह यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, इसे भी हमने लिख लिया। अब 1 साइन का कौन सा वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ √3/2 कॉस का कौन सा वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री। सो यहाँ पे साइन सब हटा देंगे तो यहाँ 2A+3B इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ 2A-3B आ जाएगा 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ इसको यहाँ नीचे लिख दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, +3AB -3AB 0 हो जाएगा, 2A + 2A आ गया 4A, 90 + 30 आ गया 120। अब A इक्वल टू 120/4 यानी 30, ए का आंसर आ गया 30 डिग्री। अब ए का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो 2 × 30 -3B इक्वल टू 30 यानी 60 हो गया। तो 30 - 60 हो जाएगा, यहाँ -30 -3B है, दोनों जगह यहाँ में B इक्वल टू -30/- 3 यानी B का आंसर 10 आ गया। तो ए का वैल्यू 30 डिग्री और B का वैल्यू 10 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व हो गया और इजीली हमको 2 मार्क्स मिल चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए, साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। ये ट्राइंगल है, इसमें ये दोनों, ये फुल लेंथ है 6 और यहाँ से यहाँ तक ये है 9 और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। तो हमको साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ में AC हमने मार्क कर, ABC हमने मार्क कर लिया। इस ट्राइंगल का नाम है ABC, B पर राइट एंगल है। तो यहाँ में AC का वैल्यू देख लीजिए, 9 + 3 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू कितना आ जाएगा करके, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल C अल्फ़ा है। चलिए, तो अल्फ़ा का अपोजिट जो भी हो जाता है वो परपेंडिकुलर और ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज। सो साइन अल्फ़ा इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AC, AB कितना है देख लीजिए 6/12 यानी साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है 1/2 यानी 2 मार्क्स अगेन मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल है ABC इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं XZ पैरेलल टू AB। XZ कहाँ पे है, ये XZ है पैरेलल टू AB, इसका पैरेलल ये दोनों।
उसी तरह YZ कहाँ देखिए, ये YZ है, ये पैरेलल है AC का। हमें प्रूफ करना है ZO स्क्वायर, यानी ZO स्क्वायर प्रूफ करना है OB इंटू OC। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया है, टू प्रूफ भी लिख लिया है। तो इसका प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल OZX देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल में ये जो लाइन सेगमेंट YB है वो XZ का पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लिख सकते हैं ZO बाई OB, ZO बाई OB इक्वल टू XO बाई OY। तो हमने ये इक्वेशन 1 ले लिया है। उसी तरह इन ट्राइंगल OCX, नेक्स्ट हम OCX यूज करेंगे। OCX देख लीजिए कौन सा है, OCX मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्राइंगल फुल आ जाएगा यहाँ में। इस ट्राइंगल में हम ये साइड देख सकते हैं, ये साइड जो है वो इसका पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है YZ इज पैरेलल टू XC। यहाँ पे AC पैरेलल था, YZ पैरेलल टू AC, AC के ऊपर ही X है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ में YZ पैरेलल टू XC। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT यहाँ पे भी मिलेगा OC बाई ZO इक्वल टू इस साइड मिलेगा XO बाई OY। तो इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख सकते हैं राइट साइड, ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ZO बाई OB दैट इज इक्वल टू OC बाई ZO। क्रॉस कर लीजिए तो ZO होल स्क्वायर इक्वल टू OB इंटू OC। ये प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर लिया है। और इससे हमको कितना मार्क्स का फ़ायदा हुआ है, 2 मार्क्स हमें मिल गया है।